मित्रों, जीवन के सफर में हम सब औलाद की चाह रखते हैं। संतान का जन्म माता पिता के लिए सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। लेकिन क्या हर औलाद सुख देती है? क्या हर बच्चा माता पिता के जीवन में आनंद ही आनंद भर देता है? नहीं। कई बार वही संतान माता पिता के लिए दुख और पीड़ा का कारण भी बन जाती है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस रहस्य को उजागर करती है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी, संतान का जन्म तो आनंद का प्रतीक माना जाता है, फिर क्यों कई माता पिता अपनी औलाद से सुख नहीं बल्कि दुख ही पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, औलाद केवल प्रेम और आनंद का साधन नहीं है। औलाद माता पिता के कर्मों का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो अधूरे ऋण रह जाते हैं वे संतानों के रूप में जन्म लेते हैं और उन ऋणों का हिसाब चुकता करवाते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक पंडित रहते थे जिनका नाम था अनंत। उनकी पत्नी का नाम था सुरभि। पंडित अनंत विद्वान, ज्ञानी और धर्मपरायण थे। हर दिन मंदिर में पूजा पाठ करते, लोगों के विवाह करवाते, यज्ञ कराते और समाज को धर्म की राह दिखाते। उनकी पत्नी सुरभि भी बड़ी सरल, दयालु और गृह कार्य में निपुण थी। कई वर्ष बीते, फिर उन्हें संतान का सुख मिला। पहला बेटा हुआ, विवेक। विवेक बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। माता पिता के लिए वह आनंद का कारण बना। कुछ वर्षों बाद दूसरा बेटा हुआ, विनीत। वह थोड़ा चंचल था लेकिन माता पिता से बहुत प्रेम करता था। परंतु तीसरी संतान ने जैसे पूरे घर का वातावरण बदल दिया। उसका नाम रखा गया अभय। अभय बचपन से ही जिद्दी था। पढ़ाई में मन नहीं लगाता, झूठ बोलता और कभी-कभी घर से पैसे भी चुरा लेता। अनंत और सुरभि ने सोचा शायद उम्र का असर है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभय का व्यवहार धीरे धीरे और बिगड़ता गया। वह बुरे मित्रों की संगति में पड़ गया, शराब, जुआ और व्यर्थ खर्चों में डूबता गया। पंडित अनंत और सुरभि का जीवन दुखों से भर गया। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी औलाद जो भगवान का वरदान कही जाती है वही उनके लिए शाप क्यों बन गई। लोग बातें बनाने लगे, देखो विद्वान पंडित का बेटा कैसे निकला। सारा ज्ञान दूसरों को देते हैं लेकिन अपने घर को संभाल नहीं पाए। ये बातें पंडित अनंत के हृदय को चीर देती थीं। वे सोचते आखिर हमने कौन सा पाप किया था जो हमें ऐसी औलाद मिली। एक दिन पंडित अनंत की भेंट नगर के एक महात्मा से हुई। उन्होंने अनंत के माथे पर चिंता की लकीरें देखीं और पूछा, क्यों परेशान हो पंडित? अनंत ने सब कुछ बताया। महात्मा ने ध्यान लगाया और बोले, पंडित जी, ये संतान आपको इसलिए दुख दे रही है क्योंकि ये आपके पिछले जन्म का ऋण चुकाने आई है। पिछले जन्म में आपने किसी गरीब व्यक्ति का धन लिया था लेकिन लौटाया नहीं। वह गरीब दुखी होकर इस जन्म में आपकी संतान बनकर आया है ताकि आपके द्वारा भुगते गए कष्टों से वह अपना बदला चुका सके। अनंत और सुरभि ये सुनकर सन्न रह गए। अब अनंत और सुरभि समझ चुके थे कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है। उन्होंने तय किया कि चाहे जैसा भी हो वे अपने बेटे को सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अभय को शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुल भेजा, लेकिन वह बीच में ही भाग आया। उसे खेतों में काम करने के लिए लगाया तो वह चोरी छिपे फसल बेचकर पैसे उड़ा देता। सुरभि की आंखें हर दिन आंसुओं से भीग जाती थीं। लेकिन पंडित अनंत कहते, देवी, ये हमारे कर्मों का फल है, हमें ऐसे सहना ही होगा। समय बीता और अभय जवान हुआ। उसके विवाह की बात चली। माता पिता ने सोचा शायद शादी के बाद ये सुधर जाए, लेकिन विवाह के बाद तो समस्या और बढ़ गई। अभय की पत्नी भी उसके स्वभाव से दुखी रहने लगी। अभय शराब और जुए में और गहराई तक डूबता गया। कभी कभी पत्नी के गहने भी बेच डालता। पंडित अनंत और सुरभि का जीवन अब असहनीय पीड़ा से भर गया। नगर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां चंद्रप्रकाश नाम के ज्योतिषी रहते थे। वे साधारण व्यक्ति थे परंतु उनकी आंखों में गजब की गहराई थी। लोग कहते थे कि वह किसी के चेहरे पर नजर डालते ही उसके जीवन का दर्द पढ़ लेते हैं। एक दिन शाम के समय जब आकाश पर हल्का अंधकार उतर रहा था और दीपक जलने लगे थे, तभी उनके दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से आधा ढका हुआ था पर आंखें स्पष्ट थीं और उन आंखों में आंसुओं का सागर था। वह थरथराते स्वर में बोली, पंडित जी, मेरी पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। वे कहाँ हैं?
क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्या वे कभी लौटेंगे? उसके शब्दों में इतनी करुणा थी कि चंद्रप्रकाश का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और शांत स्वर में कहा, बेटी, धैर्य रखो, सत्य कभी छिपा नहीं रह सकता। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं के बीच उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैंने अपने पति को अपना सर्वस्व माना, पर उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। वे घर छोड़कर चले गए और आज तक कोई खबर नहीं दी। हर दिन मैं उनकी राह देखती हूं, परंतु वे लौटते नहीं। क्या यह मेरा भाग्य है कि मैं अकेले ही जीवन जीऊं? चंद्रप्रकाश ने उसकी जन्मपत्री मंगवाई और ध्यानमग्न हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कुछ देर मौन साधा और फिर बोले, बेटी, तुम्हारी पीड़ा साधारण नहीं है। यह केवल इस जन्म की कहानी नहीं है। पिछले जन्म में तुमने अपने पति को गहरा आघात दिया था। तुमने उनके विश्वास को तोड़ा था, उनके प्रेम को तिरस्कार किया था। वही पुरुष आज इस जन्म में तुम्हारे पति बने हैं। वे तुम्हें दुख देकर अपने पुराने घाव का बदला ले रहे हैं। यह सुनकर वह स्त्री सन्न रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। क्या यह सच है? तो क्या मेरा सारा जीवन इसी पीड़ा में बीतेगा? चंद्रप्रकाश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, नहीं बेटी, कर्म का बंधन अनंत नहीं होता। यह दुख भी एक सीमा तक ही रहेगा। तुम्हारे जीवन में अभी अंधकार है, परंतु समय बदलेगा। यदि तुम धैर्य रखोगी, यदि तुम अपने भीतर क्षमा और करुणा का दीपक जलाओगी, तो यह बंधन धीरे धीरे टूट जाएगा। आने वाले वर्षों में तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। तुम एक नए सुख की ओर अग्रसर होगी। उस रहस्यमय स्त्री की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, परंतु उनमें अब निराशा नहीं, बल्कि हल्की सी आशा की चमक थी। वह चंद्रप्रकाश के चरणों में झुककर बोली, पंडित जी, आपने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। मैं इस दुख को भी ईश्वर का दिया हुआ मानकर स्वीकार करूंगी और मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की जब यह अंधकार मिटकर मेरे जीवन में नया सवेरा आएगा। चंद्रप्रकाश ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, स्मरण रखो, जीवन में जो भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। दुख केवल दंड नहीं, बल्कि शिक्षा भी होता है। इस शिक्षा को स्वीकार करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अवश्य आनंद का दिन लौटेगा। उस रहस्यमय स्त्री के जाते ही चंद्रप्रकाश देर तक मौन बैठे रहे। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह तो एक अनंत श्रृंखला है, जहां हर जन्म पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। इस तरह चंद्रप्रकाश और रहस्यमय स्त्री की कथा न केवल समानांतर घटनाक्रम बनती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि औलाद हो या पति पत्नी का संबंध, सब कुछ हमारे कर्मों का परिणाम है। समय बीतता गया। चंद्रप्रकाश से मिलकर वह रहस्यमय स्त्री अब थोड़ा शांत हो गई थी। उसने अपने पति के लौटने की आस छोड़ दी थी, परंतु जीवन को स्वीकार करना सीख लिया था। इसी बीच नगर में पंडित अनंत और सुरभि की पीड़ा सबको ज्ञात हो चुकी थी। उनका बेटा अभय अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। चोरी, जुआ, शराब, कोई बुराई नहीं छोड़ी थी। एक दिन अभय घर छोड़कर भाग गया। अनंत और सुरभि का हृदय टूट गया। वे व्याकुल होकर उसे ढूंढते रहे, परंतु कोई समाचार न मिला। उसी समय वही रहस्यमय स्त्री नगर के किनारे अपने घर में रह रही थी। एक रात उसने देखा कि कोई युवक शराब के नशे में धुत होकर उसकी गली में गिर पड़ा है। वह दौड़ी और उसे सहारा देकर अपने घर ले गई। दीपक की रोशनी में उसका चेहरा देखते ही वह चौंक गई। यह तो पंडित अनंत का बेटा अभय है। स्त्री का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, ईश्वर, यह वही युवक है जो अपने माता पिता के लिए दुख का कारण है। क्या यह संयोग है कि यह आज मेरे द्वार पर गिरा है, या फिर यह भी किसी कर्म का बंधन है? उसने अभय की देखभाल की, पानी पिलाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। अगले दिन जब अभय होश में आया तो बोला, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो सबके लिए बोझ हूं। स्त्री ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, मनुष्य कभी बोझ नहीं होता। बोझ उसके कर्म होते हैं। यदि तुम चाहो तो आज से अपना जीवन बदल सकते हो। कुछ दिनों बाद वह स्त्री अभय को लेकर चंद्रप्रकाश के पास गई। जब चंद्रप्रकाश ने दोनों को साथ देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण मिलन नहीं है। अभय, ये स्त्री तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी है। जिस ऋण और पाप के कारण तुम अपने माता पिता को दुख दे रहे हो, वही बंधन तुम्हें यहां खींच लाया है। ये स्त्री ही तुम्हारे जीवन का मोड़ बनेगी।
यदि तुम इसे मां समान मानकर इसका आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का हो जाएगा। अभय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी नेत्रों में करुणा देखी थी। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, मां, अब तक मैंने अपने माता पिता को केवल दुख दिया है। कृपया मुझे क्षमा करो और मार्ग दिखाओ। स्त्री ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बीता हुआ अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने माता पिता के पास लौटो और उनकी सेवा करो। कुछ ही दिनों बाद अभय अपने माता पिता के पास लौटा। पहले तो अनंत और सुरभि उसे देखकर रो पड़े। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा कभी सुधरेगा। अभय ने उनके चरण पकड़कर कहा, पिताजी, माताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तक मैं आपके लिए शाप था, परंतु अब से आपका आशीर्वाद बनकर जीना चाहता हूं। अनंत और सुरभि का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अब भी गंभीरता से सुन रही थीं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूं कि औलाद केवल माता पिता के प्रेम का फल नहीं होती, वह तो पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का दर्पण होती है। कुछ औलादें सुख इसीलिए देती हैं क्योंकि वे पुण्य का परिणाम होती हैं, और कुछ दुख इसीलिए देती हैं क्योंकि वे पाप और अधूरे ऋण का परिणाम होती हैं। भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही संसार का नियम है। कर्मों से कोई बच नहीं सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हर कर्म को सोच समझकर करे। यदि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसकी औलाद आनंद का कारण बनेगी, और यदि वह अधर्म और अन्याय करेगा तो उसकी औलाद दुख का कारण बनेगी। औलाद ही वो पुल है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने अधूरे हिसाब किताब को पूरा करता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। अब मैं समझ गई हूं कि औलाद केवल जीवन का सुख नहीं बल्कि जीवन का कर्मफल है। ये कथा हर माता पिता को सुननी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को केवल भाग्य न माने बल्कि कर्म का दर्पण समझें। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, सही कहा देवी। जब ये ज्ञान मनुष्य तक पहुंचेगा तब वह संतान के सुख दुख दोनों को स्वीकार करेगा, और यही स्वीकार ही उसे परम शांति तक ले जाएगा। औलाद सुख भी देती है और दुख भी। सुख देने वाली औलाद हमारे पुण्य का परिणाम होती है। दुख देने वाली औलाद हमारे पापों और अधूरे ऋणों का परिणाम होती है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए ताकि भविष्य में उसे केवल सुखद औलाद का ही वरदान मिले। दोस्तों, आपने अभी जो कथा सुनी उसमें जीवन, कर्म और औलाद के रहस्य को समझाया गया है। अब आपकी समझ की परीक्षा है। पंडित अनंत और उनकी पत्नी सुरभि की कथा हमें क्या सिखाती है? ए. औलाद सिर्फ सुख देती है। बी. औलाद का दुख माता पिता के पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों से जुड़ा होता है। सी. ज्योतिष ही सब कुछ है। डी. माता पिता को बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता।